ये कोई सुबह का टाइम नहीं है, रात के 11 बज रहे हैं और जो स्ट्रीट पे रोशनी देखो इतनी ज्यादा है। जब स्नो होती है ना बहुत सारी, तो वो इतनी ज्यादा चमक रही होती है ना स्नो, कि रात को भी ऐसे लगता है कि जैसे दिन खड़ा हुआ है अभी। और हम 11 बजे कहाँ निकल पड़े हैं यार। आज हमने अपना मेल बॉक्स चेक नहीं किया, क्या पता हमारा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट आ गया हो। रात को नींद नहीं आएगी ये सोच कर कि हमने चेक नहीं किया। ये देखो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे ही स्लेजिंग हो जाएगी। और ये देखो हमारा पोलर बियर, ब्लैक पोलर बियर। ठंड लग रही है, जल्दी आ जाओ। हाँ, स्नो भी हो रही है अभी भी। आपको स्ट्रीट भी दिखा देते हैं, देख रहे हो कैसे बर्फ की चादरें बिछी पड़ी है। ये देखो, इस बार भी स्नोस्टॉर्म बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार, पिछले साल भी बहुत आए थे। सुनसान बर्फीली रात में एक इंसान की डेस्परेशन देखो, निकल पड़े हैं फिर भी अपना मेल बॉक्स चेक करने के लिए। और कैसी लग रही है रात देखो। टेल मी अमित आ गया है, टेल मी आ गया है। ना यार, नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया यार। विभूति और का 2 दिन में आ गया था। चलो कोई नहीं, हमारा भी 2 दिन बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हम सब लोग। 1 मार्च आज, नया महीना शुरू हो गया है साल का। 2 महीने हमने इस साल के निकाल भी दिए। और वो कहते हैं ना कि जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हो तो वो शुरू के कुछ महीने ही चलता है और फिर टूट जाता है। मेरा भी यही हाल हुआ। जब वो याद है हम गर्ल्स नाइट आउट के लिए गए थे, वो दिन था और आज का दिन है। मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग एक दिन भी अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि उस दिन इसलिए थोड़ा कि रात को 11-12 बजे तक हम लोग बाहर थे, तो मैं वो इंटरमीडिएट नहीं कर पाई। 2 महीने के बाद प्लान बना था, तो मैं आई डिड नॉट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। उसके बाद वो शिवरात्रि के 2 सत्संग थे, तो उसमें लंगर प्रसाद था, तो बैक टू बैक सत्संग थे। फिर लॉन्ग वीकेंड था, किसी न किसी घर जाने का प्लान था। और मतलब ना वीकेंड्स इतने बिजी हो रहे हैं कि कभी किसी घर जाना है, कभी कोई हमारे घर पर आ रहा है, मैं बन ही नहीं पा रहा वो रिदम। लेकिन आज 1 मार्च है, नया महीना है, तो फिर से मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को कि मैं वापस से अपने ट्रैक पे आऊँगी, फिर से इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करूँगी। विल ट्राई कम से कम 16 घंटे करूँ, कॉफ़ी भी ब्लैक पीना शुरू करूँगी आज से। तो चलो, अगर आप भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए ट्रैक पर नहीं हो तो ये रिमाइंडर है जी, नया महीना है, नई शुरुआत है, आ जाओ ट्रैक पे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज एमी के लिए मैं लंच में पता क्या बना रहा हूँ, एक नई इन्वेंशन मेरी, हाफ बेक्ड सैंडविच। मतलब इसको मैंने एक साइड से तो बेक किया है, दूसरी साइड से नहीं किया, बीच में मैंने डाला है चिकन एंड चीज़। देखते हैं एमी को कैसा लगता है। जो भी मैं सैंडविच बनाकर उसको देता हूँ ना, सारे उसको अच्छे लगते हैं, बट लेट्स ट्राई दिस एज वेल। बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, बट फिर भी वो मौसम आ गया है जब मैं एमी को वॉक करके स्कूल में छोड़ के आ सकता हूँ। एंड आई ऑलवेज प्रेफर वॉकिंग। बिल्कुल टाइम पे पहुंचा एमी को स्कूल छोड़ने के लिए। उसका जो असेंबली एरिया है ना, वो सामने दिख रहा था और बेल बज गई और हम भागे गए, एमी को स्कूल में ड्रॉप किया, पहुंच गए भाई ये लोग भी। यार मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स की एक अच्छी बात बताऊं, 9 बजे का इनका पहुंचने का टाइम है, अभी 9:05 हुए हैं और ये ऑलरेडी घर पे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ एक्चुअली में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, वो भी कल बहुत सारे लोग रो पड़े थे कल वाली वीडियो देखकर, है ना। आई नो, वो हमारी यादें आए हो, वो आंसू जो आपने मुझे लिखा है कमेंट्स में, आई डोंट नो व्हाई आई गॉट टीयरी आइड, आई डोंट नो व्हाई आई क्राइड, आई जस्ट होप वो सारे खुशी के आंसू थे या फिर इमोशनल आंसू थे। कई बार ना आप ना खुश होते हो ना दुखी होते हो, बट फिर भी आप रो पड़ते हो। ऐसा एमी कहती है, आई डोंट वांट टू क्राई बट आई एम क्राइंग, आई डोंट नो, क्योंकि आप ओवरवेलम्ड हो जाते हो इमोशन से। दिस इज़ योर लव फॉर अस, थैंक यू सो मच। रुलाना बिल्कुल भी मकसद नहीं था। लेकिन ना, जब वो कल वाली वीडियोस देखी ना, इतनी पुरानी वाली, तो एक चीज़ मुझे भी रियलाइज़ हुई कि शिल्पा छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगते थे एज़ कम्पेयर टू इतने लंबे बाल। तो मैंने कल फ़ोन भी कर दिया कर्ल एम्बेसडर पे, क्योंकि ना करली बालों के लिए एक स्पेशल हेयर कट होता है, ड्राई हेयर कट, जिसको दीवा हेयर कट भी कहते हैं। तो वो करली बाल ऐसे नहीं कट होते हैं कि वो कॉम्ब करके, सीधे करके, गीले करके कट किए जाएं। तो देयर आर स्पेशल पीपल हु डू दैट, और वो बड़े महंगे होते हैं यार। इसीलिए मैं अब तक अवॉइड करी थी। टोटल मेरे ख्याल से 170 या 190 का बिल बन जाएगा। कल अमित मुझे कहते कराया, देख लोग कह रहे हैं कि यू लुक 10 years यंगर इन शॉर्ट हेयर। तो मैंने कहा यार 10 साल छोटे की बात है, उसके लिए तो लड़कियां फिर कुछ मर्जी कर लेंगी। तो आई एम ट्राइंग टू बुक द अपॉइंटमेंट विद देम। तो मेरे ख्याल से आपको बाय नेक्स्ट वीक मेरे वाले छोटे मिलेंगे। इट्स स्नोइंग, इट्स स्नोइंग, इट्स स्नोइंग। और आज एमी रेफ्रिजरेटर बनाकर लेकर आई है। कुछ भी। तो आज एमी के स्कूल में हमें रिसाइकल
बिन से कुछ भेजना था, जिसको बच्चे यूज करके कुछ रिसाइकिल करके कुछ अपना बनाएंगे। तो एमी ने एक सीरियल बॉक्स से रेफ्रिजरेटर बनाया है। 7:20 हुए हैं और 8 बजे तक कनाडा पोस्ट खुला है। अब मैं निकल रही हूँ, 5 मिनट की ड्राइव है। आज तो मुझे वो पेंटिंग जो दुबई से आई है मेरे लिए लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं। वैसे जस्टिन ट्रूडो क्यों रोकेगा। 7:30 बजे ही पहुंच गए आज तो हम लोग, आधा घंटा पड़ा है। अब बस अपनी पेंटिंग्स उठाएंगे। देखो जी, अगर आपने किसी को कोई चिट्ठी पत्री पोस्ट करनी है तो ये कनाडा पोस्ट का जो मेल बॉक्स है ये शॉपर्स ड्रग मार्ट्स के बाहर होता है। चलो गाइस, मोस्टली शॉपर्स ड्रग मार्ट्स पे ना कनाडा पोस्ट का काउंटर बना होता है। तो कई बार आपकी डिलीवरी मिस हो जाती है, कुछ पैकेजेस आते हैं जो उनको आपके हाथ में ही डिलीवर करने होते हैं, आपका साइन लेना होता है। और अगर आप घर पे नहीं होते और वो मिस हो जाता है तो आपको उनके पास आकर पिक करना होता है। तो वो आपको ऐसा लेटर छोड़कर जाते हैं, ये देखो, जिसमें आपका नाम लिखा होता है और एड्रेस लिखा होता है, क्योंकि आपको क्या पता कौन से शॉपर्स ड्रग मार्ट पे जाना है। एक एरिया में 3-4 शॉपर्स भी हो सकते हैं। तो एड्रेस लिखा होता है कि इस शॉपर ड्रग मार्ट पे आपको आकर पिक करना है। कितने दिन के लिए वो चीज़ होल्ड करके रखेंगे आपको वो भी बताते हैं। जनरली 15 बिजनेस डेज होते हैं। तो आपको अपनी एक ID दिखानी है उनको और अपना सामान पिक कर लेना है। अब जिसके नाम से पैकेट आया होता है ना, उसी को ये देते हैं। अब मेरी सब्सक्राइबर ने ये पैकेट मेरे नाम पर भेजा था, तो ऐसा नहीं है कि अमित आकर पिक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमें पिक करना है तो मुझे मेरी ID दिखानी होगी और तब पिक करना होगा। मेरी शक्ल से पता चल गया होगा ना कि मेरे को फिर से पेंटिंग्स नहीं मिली है। आई कैन नॉट बिलीव इट। लगता है मैंने जस्टिन ट्रूडो को चैलेंज कर दिया तो उसने फ़ोन घुमा दिया था यहाँ पे कि नहीं देनी है इसको पेंटिंग्स। बहुत बन रही है ना अपनी जान में कि आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको बोला था ना कि ID दिखानी होती है, तो मैंने उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ है कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे ब्रैम्पटन वाले घर का एड्रेस है। मैंने अभी तक चेंज नहीं कराया और अमित मेरे को 50 बार बोल चुके हैं चेंज कराने के लिए, मैंने फिर भी चेंज नहीं कराया। अमित चेंज करा चुके हैं। एक्चुअली जब हमने अपना वो वाला घर सेल करने के लिए लगाया था ना, तो हमें पता था कि यार ये घर कभी भी सेल हो जाएगा और हमें ये नहीं पता था कि हम अगला घर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो हमने अपनी IDs एक बार सारी की सारी ब्रैम्पटन वाले घर पे शिफ्ट कर दी थी। आई फॉरगॉट टू चेंज माई एड्रेस टू आर दिस होम। तो दोनों ही घर हमारे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि इलीगल काम है। लेकिन यार मेरे पास विडबी के घर की कोई ID नहीं थी और उन्होंने बोला कि नहीं, जिस घर पे आपका पैकेज डिलीवर हुआ है, जो एड्रेस है, हमें वही वाली ID चाहिए और तभी हम आपको पैकेज देंगे। कोई भी यूटिलिटी बिल भी चल जाता, लेकिन मैं यूटिलिटी बिल आज लेके ही नहीं आई। मैं तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आई थी ID के लिए। तो मुझे कल फिर से आना पड़ेगा कोई यूटिलिटी बिल या कोई बैंक की कॉपी लेकर जिसमें मेरा नाम है और विडबी वाला एड्रेस है, और तब जाके मुझे वो पेंटिंग्स मिलेंगी। इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े 12 आने का बिल बन गया। मतलब 2 चक्कर लगा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे और मेरे को पेंटिंग्स नहीं मिल रही है। बट चलो, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी, और अगर आप में से किसी को ये नहीं पता था तो आपके लिए भी। यार ऐसी चीजें सीखते हैं ना लोग। अब शॉपर्स के साथ ही है नो फ्रिल्स। कार में बैठ नहीं लगे थे कि याद आ गया कि घर में टमाटर नहीं है। मैं कहा अब आ ही चुके हैं तो यार इस ट्रिप को तो कुछ काम का बना आते हैं, टमाटर लेते चलते हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करते चलते हैं नो फ्रिल्स से। मैंने सोचा था मैं नो फ्रिल्स पे इतनी जल्दी आ जाऊंगी। पता है पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है? ऑफिस से आता हूँ, आते ही शिल्पा पूछती है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आया या नहीं आया, चेक करके आए हो या नहीं आए। और मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि नहीं करके आया, और फिर मुझे भगा देती है। उन्होंने ना हमें बोला भी था कि सर्टिफिकेट आने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, बट शिल्पा को किसी ने बता दिया कि उनका 3-4 दिन में आ गया था, तो इसीलिए ना रोज़ ही मेरे को भगाए रखती है। वैसे सच बताऊँ तो डेस्परेशन मुझे भी है, क्योंकि मेरा ना इंडिया का पासपोर्ट ही एक्सपायर हो गया है। तो मेरी ही हालत तो इस टाइम पता है क्या, मैं एलियन हूँ कनाडा में। मेरा PR कार्ड कट चुका है, इंडियन पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो चुका है और कैनेडियन पासपोर्ट अब अप्लाई करना है। तो सबसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे ही है कि फटाफट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आए और मैं पासपोर्ट अप्लाई करूं, ताकि कहीं घूमने फिरने लायक तो बने। चलो मैं फिर आ गया हूँ मेल बॉक्स चेक करने के लिए, देखते हैं आया कि नहीं आया। क्या है भाई, क्या आया है भाई? और ये तो नोटिस आया शिल्पा का। ये क्या आया है? नहीं आया, नहीं आया। और ये फालतू का एक, चल जी नहीं आया, आज भी खाली पड़ा है बिल्कुल। आज भी खाली हाथ वापस घर जाते हैं। कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे, फिर देख लेंगे। प्लीज बोल दो कि आ गया। दिख तो नहीं रहा यार, हाथ में तो कुछ भी नहीं लेकर आए हो। आज भी नहीं आया। लाया तो हूँ, ऐसे मत बोलो कुछ भी नहीं लेकर आया हाथ में।
ये फिर कुछ पिक करके करने जाना है क्या? अरे सेम थिंग है, तुम पिक अच्छा, नहीं उसका करके final आई, notice आया है? उसका फाइनल नोटिस आया है। आइटम विल बी हेल्ड अंटिल 9th। तो मैं तो आज गई थी यार। गई थी, मेरे लेकर तो लिए नहीं आई? अब मुझे कोई आज एक यूटिलिटी बिल पकड़ा दो मेरे नाम का, तो कल जाके मैं पिक कराऊंगी। अभी दे देता हूँ। मम्मा why you always say जब कुछ गड़बड़ हो जाता है। गाइस, हमारी एक छोटी सी सब्सक्राइबर है पूर्विका शेखावत। शी इज नॉट वेल और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो लेट्स प्रे फॉर हर कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। पूर्विका, जल्दी से ठीक होकर चैनल पे वीडियोस देखने के लिए जल्दी से आओ। And get well very quick so you could meet me and play together. और एक बहुत ही स्पेशल शाउट आउट मुझे देना है सहर को, जो कि मेरी व्यूअर है पाकिस्तान से। सब्सक्राइबर तो वो आज ही बनी है, पहले तो वो सिर्फ व्यूअर ही थी। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि शिल्पा, मैं आपका चैनल 17 महीने से देख रही हूँ, लेकिन आज मैंने सब्सक्राइब किया है और मैं एवरी डे आपकी वीडियो का वेट करती हूँ और सारी वीडियोस देखती हूँ। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? गाइज, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर दो और सारे नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक करो, क्योंकि अब पता है क्या होने वाला है। मैं वीडियोस एवरी सिंगल डे शायद नहीं डाल पाऊंगी, कोशिश पूरी रहेगी मेरी रोज वीडियोस डालने की, बट मार्च आ गया है। पता है, जब साल शुरू हुआ था ना, तो मैंने अपने आप से बड़ी सारी कमिटमेंट्स की थी कि मैं बुक्स पढ़ने वाली हूँ इस साल, बहुत सारी जिम जाने वाली हूँ, फिजिकल फिटनेस पे काम करने वाली हूँ, एमी की डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन कराने वाले हैं, स्विमिंग सीखनी है। तो बड़े सारे गोल है इस साल के लिए और यूट्यूब ना सारा टाइम ले जाता है। दो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लव मेकिंग वीडियोज, आई लव कमिंग एवरी डे ऑन यूट्यूब एंड मीटिंग यू गाइज, मगर उसकी वजह से ना कुछ पर्सनल गोल्स हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं। तो अभी मार्च में हम एमी के लिए 2 क्लासेस ज्वाइन कराने वाले हैं, जिमनास्टिक की क्लास और एक और क्लास देख रही है जिसमें भी एडमिशन हो जाए। स्विमिंग सीखने का गोल है अमित का और मेरा। मैंने बुक्स पढ़नी है। आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द जिम अगेन, क्योंकि घर में ट्रेडमिल होने के बाद भी यार वो मोटिवेशन नहीं आता रोज ट्रेडमिल करने का जितना वो जिम जाने का, जब पैसे भरे हुए होते हैं ना तब आता है। तो इसीलिए हो सकता है कभी 2 दिन वीडियो आएगी, फिर 1 दिन का ब्रेक हो जाएगा, फिर कभी 3 दिन वीडियो आएगी, 1 दिन का ब्रेक हो जाएगा, कभी 1 दिन के बाद भी 1 दिन का ब्रेक हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा मैं कब आ रही हूँ और कब नहीं आ रही? तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो सारी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी वीडियो पोस्ट हो आपको पता चल जाए। अगर आप जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, अपने कमेंट करोगे, तो गाइस मोटिवेटेड रहूंगी मैं और वीडियोस बनाने के लिए, वरना पता क्या होएगा? यूँ होएगा, आप आते तो हो नहीं। गाइस, टाइम है अब बर्थडे शाउटआउट्स का। कल की वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो थी, उसमें बर्थडे शाउटआउट्स नहीं डाले थे, तो उस वजह से पता कितने बर्थडे शाउटआउट्स पेंडिंग हो गए हैं। तो फरवरी 27 को बर्थडे था मेरी सब्सक्राइबर टीना कपूर का, फरवरी 28 को बर्थडे था सना अहमद के हस्बैंड फरहान का, और वो सऊदी अरेबिया से मेरे भी नए नए सब्सक्राइबर बने हैं। और कल बर्थडे है मेरी सब्सक्राइबर टीनू चाको की डॉटर टिया का, हु इज टर्निंग 6 टुमारो। एमी अगर होती ना, वो अब सो गई है, तो वो बड़ी एक्साइटेड होती कि यार समबडी इज टर्निंग 6 लाइक हर। तो आप सबको विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट चिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस, अब मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।